हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नॉर्सेट 2020 के पेपर के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स दिल्ली 2019 के पेपर के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 16-year-old अनमैरिड गर्ल कम टू हॉस्पिटल फॉर वैक्सीनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, विच वैक्सीन गिवन एट दैट टाइम। ठीक है, एक पेशेंट है जो कि 16 ईयर ओल्ड है, अनमैरिड है, और वो किसके लिए आई है? सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन के लिए आई है। ठीक है, अभी वो एक्सपोजर नहीं हुआ है तो उससे पहले हम कौन सी वैक्सीनेशन देते हैं? फर्स्ट इज TDAP, नेक्स्ट बायोवैक, नेक्स्ट रूबीवैक एंड लास्ट वन इज गार्डासिल। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम देते हैं गार्डासिल। ठीक है, गार्डासिल 9 के नाम से आती है। किसके लिए होती है ये? HPV वैक्सीन। ठीक है, किसको प्रिवेंट करेगी ये? सर्वाइकल कैंसर को एंड जेनाइटल वॉर्ट्स, दोनों को प्रिवेंट करती है। और इसको हम कब दे सकते हैं? कि अगर हमने इसको बिफोर एक्सपोजर टू वायरस दे दिया तभी ये क्या करेगी? प्रिवेंट कर पाएगी उस डिजीज को। TDAP क्या होता है? एडल्ट डिप्थेरिया पर्टूसिस टेटनस। ठीक है, DPT का कोई सर्वाइकल कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है बायोवैक। बायोवैक किस लिए होती है? ये होती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस। रूबीवैक, रूबीवैक किस लिए होती है? इट इज़ फॉर रेबीज वैक्सीन। जब भी कैट्स या डॉग बाइट हो जाएगा तो रेबीज वैक्सीन में काम लेते हैं रूबीवैक। इसका भी कोई रिलेशन नहीं है सर्वाइकल कैंसर से। करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज गार्डासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पररी सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज। टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए जब ब्रीदिंग रुक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्पनिया, सेकंड एपनिया, थर्ड टेकिपनिया एंड लास्ट वन इज ब्रेडिपनिया। तो जब थोड़े टाइम के लिए ब्रीदिंग रुकती है तो उसको बोलते हैं एपनिया। डिस्पनिया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टेकिपनिया होता है इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, ब्रेडिपनिया होता है डिक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लियोपोल्ड मैन्यूवर फीटल एटीट्यूड में असेस। ठीक है, कौन से लियोपोल्ड मैन्यूवर में हम फीटल का एटीट्यूड असेस कर सकते हैं? फीटल एटीट्यूड क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ फीटल बॉडी पार्ट टू वन अनदर, एक दूसरे से क्या रिलेशन है उसको असेस करने के लिए उसी को बोलते हैं हम फीटल एटीट्यूड। ठीक है, तो कौन से लियोपोल्ड मैन्यूवर में हम ये असेस करते हैं? इसमें 4 मैन्यूवर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाले में क्या करते हैं हम ऊपर चेक करते हैं कि बटक्स हैं या फिर हेड है। सेकंड वाले में क्या करते हैं हम लेटरली चेक करते हैं कि बैक किस तरफ है। ठीक है, थर्ड में हम चेक करते हैं कि इंगेजिंग पार्ट कौन सा है, हेड है या फिर बटक्स है। ठीक है, और बैलोटमेंट भी चेक करते हैं। लास्ट वन इज लियोपोल्ड 4, इसमें हम क्या चेक करते हैं? एटीट्यूड। फीटल का एटीट्यूड क्या है कि डिग्री ऑफ फीटल एक्सटेंशन इनटू पेल्विस। ठीक है, पेल्विस में कितना एक्सटेंड हुआ है ये किससे पता चलता है? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो हमें फीटल एटीट्यूड किससे पता चलेगा? लियोपोल्ड 4 मैन्यूवर से। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नीडल प्रिक इंजरी मे कॉज इन्फेक्शन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सेप्ट। लास्ट में लिखा है एक्सेप्ट, तो सारे क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन कॉज करेंगे एक को छोड़ के। तो HIV क्या है? ट्रांसमिसेबल। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये सब कौन से हैं? ये क्या है? ट्रांसमिसेबल। तो जो मलेरिया है ये क्या है? इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ये कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। ठीक है, तो एक्सेप्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डाइट इज गिवन टू अ पेशेंट विद 4th स्टेज रीनल फेलियर। फर्स्ट ऑप्शन इज लो वॉल्यूम हाई कैलोरी, सेकंड हाई वॉल्यूम हाई कैलोरी, थर्ड लो वॉल्यूम लो कैलोरी एंड लास्ट वन इज हाई वॉल्यूम लो कैलोरी। ठीक है, तो पेशेंट किस पे? 4th स्टेज रीनल फेलियर पे। तो हमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं बढ़ाना, किस पे? किडनी पे। तो हम कैसा देंगे? लो वॉल्यूम। ठीक है, बट कैसी डाइट देंगे? हाई कैलोरी डाइट। क्यों? अगर हमने इनएडिक्वेट कैलोरी दी, ठीक है, प्रॉपर कैलोरी नहीं दे रहे पेशेंट को, तो जो हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर्ड है वो उसको यूज़ करने लगता है फॉर एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने लगेगा, और प्रोटीन ब्रेक डाउन से क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, और किडनी हमारी प्रॉपरली काम नहीं कर रही तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? पेशेंट को हाई कैलोरी और लो वॉल्यूम डाइट देना है ताकि कैलोरी डेफिशिएंट ना हो पेशेंट और प्रोटीन का ब्रेक डाउन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोजिशन इज गिवन ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। ऑप्शन आर सुपाइन, प्रोन, लेफ्ट लेटरल और डॉर्सल। ठीक है, सुपाइन क्या होता है? कमर के बल। प्रोन क्या होता है? पेट के बल। लेफ्ट लेटरल मतलब लेफ्ट की साइड लेटेंगे, लेटरल साइड। नेक्स्ट है डॉर्सल। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा डॉर्सल रिकम्बेंट। ठीक है, आपको साइड में इमेज दिख जाएगी, तो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम कौन सी पोजीशन देते हैं? डी, दैट इज डॉर्सल रिकम्बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट 12 to 15 mg%, नेक्स्ट 17 to 19, नेक्स्ट 12 to 15, लास्ट वन इज 9 to 11। ठीक है, तो एडल्ट में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 to 15।
सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज हीमोग्लोबिन लेवल 8.5% स्टेज ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो फीमेल में हम कितना कंसीडर करते हैं? अगर 10 है या फिर 10 से कम है तो हम इसको किस में कंसीडर करते हैं? माइल्ड में, माइल्ड एनीमिया। ठीक है, और अगर 8 है और 10 से नीचे है, ठीक है, 10 से बिलो और 8 से ऊपर, तो इसको हम किस में कंसीडर करते हैं? मॉडरेट में। ठीक है, और 6.5 है और 8 से बिलो है, इसको हम कंसीडर करते हैं सीवियर एनीमिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग किस स्टेज में आता है 8.5? वो है मॉडरेट एनीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज मॉडरेट एनीमिया, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंड वॉशिंग अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग हमें कितनी देर तक हैंड वॉशिंग करनी है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 40 to 60 सेकेंड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग कितनी देर के लिए होता है? 40 to 60 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड इन चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम परकशन यूज करते हैं, वाइब्रेशन यूज करते हैं, कफिंग यूज करते हैं, और एक क्या करते हैं? पॉस्चुरल ड्रेनेज। ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं, बट नेबुलाइजर नहीं यूज करते। ये किस में यूज करेंगे हम? नेबुलाइजेशन में। वो चेस्ट फिजियोथेरेपी में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी में परकशन, वाइब्रेशन, कफिंग एंड पॉस्चुरल ड्रेनेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम ऑफ सेंसेस इन हॉस्पिटल। ऑप्शन आर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट और नन ऑफ देम। तो सेंसेस काउंट करने का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या है? नाइट, दैट इज मिड नाइट। ठीक है, मिड नाइट में कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, कितना डेथ रेट है, कितना सेंसेस है, तो पूरा करेक्ट सेंसेस हम मेनली हॉस्पिटल में कब कैलकुलेट करते हैं? नाइट के टाइम पे, क्योंकि अगर अपने मॉर्निंग में रहे तो उसके बाद पेशेंट एडमिट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इवनिंग में भी पेशेंट एडमिट होते हैं, तो जो मिड नाइट का है वो एकदम सही क्राइटेरिया है, क्योंकि उसके बाद ये नहीं होता। मिड नाइट में बहुत रेयर है कि वार्ड वगैरह में पेशेंट आते हैं, तो वो सेंसेस कैलकुलेट करने का अप्रोप्रिएट टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइक्रल 3.0 सूचर इज। तो वाइक्रल किस कैटेगरी में आता है? सिंथेटिक। और कैसा होता है ये? एब्जॉर्बेबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइट ऑफ इंजेक्शन फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन के लिए हम कौन सी साइट यूज करते हैं? SC, दैट इज सबक्यूटेनियस साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरम एल्बुलिन लेवल इज 2.3 ग्राम इज पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्बुमिन। ठीक है, हमें पेशेंट को एल्बुमिन चढ़ाना है, तो एल्बुमिन हम किस रूट से चढ़ाते हैं? IV लाइन से। ठीक है, एल्बुमिन कितना आता है? 25%, और ये हमेशा हमें IV लाइन के थ्रू देना होता है। जो एल्बुमिन है, आप इसको देख सकते हो, साइड में फोटो आपको दिख रही होगी, एल्बुमिन 25%। इसके पैकेजिंग पे भी लिखा रहता है कि इसको क्या है? इंट्रावेनस यूज करना है। ठीक है, फॉर इंट्रावेनस यूज ओनली। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राइट डोज, राइट रूट ऑफ इंजेक्शन विटामिन K इन न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न में विटामिन K कैसे जाता है? इंट्रामस्कुलर एंड 1 mg रूट। ठीक है, एक बार आप नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन K है ये कैसे जाएगा? इंट्रामस्कुलर, कितना जाता है? 1 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट अ सेसमॉइड बोन। ठीक है, सेसमॉइड बोन कौन सी होती है? स्मॉल बोन। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बोनें जो टेंडन के साथ जुड़ी हुई होती है, और ये कहाँ पे होती है? नियर जॉइंट। ठीक है, जॉइंट के पास होती है, ये छोटी बोन्स होती हैं। तो स्टेप्स भी क्या है? छोटी बोन है और दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई है। पटेला भी क्या है? छोटी छोटी बोन से मिलके बना है। फर्स्ट मेटाकार्पल भी छोटी छोटी बोन से मिलके बना है। बट जो फिबुला है, फिबुला किसके अंदर आती है? ये किसकी कैटेगरी में? लॉन्ग बोन। ठीक है, तो ये क्या है? सेसमॉइड बोन नहीं है, और क्वेश्चन में पूछा नॉट अ सेसमॉइड बोन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.45 सलाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो 0.9% जब नॉर्मल सलाइन लेते हैं तो ये किस में आता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर 0.9 से कम हो गया तो किस में आएगा? हाइपो। 0.9 से ज्यादा हो गया तो किस में आएगा? हाइपर। तो 0.9 से कम है 0.45, तो एक कौन सा सोल्यूशन हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनुलाइजेशन साइट इचिंग एंड रेडनेस। ठीक है, जहाँ पे भी आपने कैनुला इंसर्ट कर रहा है वहाँ पे इचिंग और रेडनेस हो रही है, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लेवाइटिस, नेक्स्ट इज हाइपर सेंसिटिविटी टू मेडिकेशन, नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी टू कैनुला इंसर्शन, नेक्स्ट थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। ठीक है, फ्लेवाइटिस क्या होता है? जब वेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस थ्रोम्बस भी हो जाएगा। ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी टू मेडिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला कि आपने मेडिकेशन इंसर्ट कर रही है उसके बाद रेडनेस या इचिंग आई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला है कैनुलेशन साइट। ठीक है, कैनुला इंसर्ट कर रहा है, उसके बाद कैनुलेशन साइट में कैसे हो रहा है? खुजली हो रही है और क्या हो रहा है? रेडनेस हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ है पेशेंट को? हाइपर सेंसिटिविटी टू कैनुला इंसर्शन। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू मेजरिंग ब्लड प्रेशर टू अ पेशेंट, द पेशेंट कंप्लेन कार्पल स्पाज्म, विच कंडीशन में अकर।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट प्रीवियस ईयर जो मैंने 2021 और 20 के क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कार्पोपीडल स्पाज्म ये किसकी वजह से होता है? हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, इसमें मैंने 2 साइन सबको बताए हुए थे, कौन से? ट्राउजी साइन और चोस्टिक साइन। ट्राउजी साइन में क्या होता है? कार्पोपीडल स्पाज्म, जिसमें क्या होता है? रिस्ट का फ्लेक्शन हो जाता है और हैंड का क्या हो जाएगा? एडक्शन, और फिंगर्स आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, आपको साइड में इमेज दिख जाएगी ट्राउजी साइन की। और दूसरा साइन होता है चॉपस्टिक साइन। चॉपस्टिक साइन में क्या होता है? अगर आप ईयर के सामने टैप करते हो फिंगर से तो क्या होता है? ट्विचिंग होती है फेस में। ठीक है, उसको बोलते हैं चॉपस्टिक साइन। और ये दोनों साइन किसकी वजह से होता है? हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो जो कार्पोस्पाज्म है ये किसकी वजह से हो रहा है? कार्पोस्पाज्म, हाइपोकैल्सीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंजेक्शन गिवन ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? ऑक्सीटोसिन से, ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो और प्लेसेंटा इजिली बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसमें किससे स्टार्ट करेंगे? 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन। और ये कैसे देते हैं हम? IM। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 1 ml ऑक्सीटोसिन में कितना यूनिट होता है? तो कितना यूनिट होता है? 10 यूनिट। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो 1 ml ऑक्सीटोसिन में कितना यूनिट होता है? 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टपार्टम पीरियड ऑफ 72 आवर्स अ परप्यूरिया डेवलप फीवर विद डिक्रीज स्किन इंटीग्रिटी ड्यू टू फ्लूइड लॉस एंड एक्सेसिव वेजाइनल सिक्रीशन में इंडिकेटिव टू डेवलप सेप्सिस। ठीक है, इन दिस कंडीशन बॉडी टेम्परेचर सपोर्ट सेप्सिस। इसमें सारी कंडीशन बताई गई है कि मदर को क्या इंडिकेट हो रहा है? सेप्सिस। तो इन्होंने पूछा है कि क्या बॉडी टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग सेप्सिस। तो सेप्सिस के कब होता है? जब मदर को फीवर होगा। ठीक है, किसी को भी अगर फीवर है, कितना? 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को हम किस कंडीशन में मानते हैं? सेप्सिस। ठीक है, सेप्सिस में इतना फीवर होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। Next question is a technician used for sterilization of instrument used in procedure. The chemical used for sterilization in following picture will change after how many days? Which is used on 110. ठीक है, तो जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या होता है? साइडेक्स में डालते हैं। ठीक है, फिर साइडेक्स को हमें हर 14 डेज में चेंज करना होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल रिकॉर्ड्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स किसकी प्रॉपर्टी होंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नेक्स्ट हॉस्पिटल डायरेक्टर, नेक्स्ट ओनर ऑफ हॉस्पिटल, नेक्स्ट पेशेंट। ठीक है, तो मेडिकल रिकॉर्ड कभी पेशेंट को नहीं देते, हॉस्पिटल की खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती कि ओनर अपने पास रख लेगा जिसका हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल डायरेक्टर। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स किसके पास आते हैं? मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास आते हैं, उसकी वो प्रॉपर्टी होती है, वो सब कुछ देखता है कि कहाँ पे रखना है, कैसे करना है, क्या आगे प्रोसीजर है मेडिकल रिकॉर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, A, B, O और AB। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? O नेगेटिव। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है? कौन होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट? AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज व्हेन वुंड केयरिंग टू अ मर्सा पेशेंट। ठीक है, मर्सा मतलब क्या है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, ये इसमें हमें क्या लेना होता है? मेनली कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट से फैलता है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हमें लेना होता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। हमने डायरेक्ट पेशेंट को टच करा या पेशेंट ने जिस भी चीज़ को टच करा हो, अगर हमने उसको टच कर लिया तो ये हमें हो सकता है। तो मेनली कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेने हैं। तो इसके लिए हमें कौन से PPE यूज़ करने हैं? फर्स्ट मास्क, नेक्स्ट ग्लव्स, गाउन, मास्क, नेक्स्ट ग्लव्स, गाउन एंड गाउन। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है C, ग्लव्स एंड गाउन। ठीक है, ग्लव्स इंपॉर्टेंट है ताकि हम डायरेक्टली पेशेंट को टच ना करें, और गाउन इसलिए ताकि उसकी किसी चीज़ से हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना आए। ठीक है, मास्क का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि हम एयर का इससे कुछ नहीं हो रहा, तो मेन किससे हमें फैल रहा है? कॉन्टैक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ विनिंग कैंडिडेट गेट्स 900 votes and 2 other candidate who get 800 and 300 vote in university election. What is the percentage of vote of winning candidate? ठीक है, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शोइंग इन वाइट ब्लड काउंट शुड बी इंडिकेट द पेशेंट इज इम्यूनोसप्रेसिव एंड पेशेंट नीड्स टू बी आइसोलेशन। ठीक है, तो WBC इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जो दिखा रही है कि जो पेशेंट है वो क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव, और पेशेंट क्या है? प्रोन टू इन्फेक्शन, उसको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो हम उसको आइसोलेट में रखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल WBC काउंट कितना होता है? 4 to 11K। ठीक है, 4K to 11K नॉर्मल काउंट होता है। तो इसमें क्या है? 2000 सेल पर MM3। ये क्या हो गया? 4K से WBC क्या हो गया? बहुत कम हो गए, तो इसमें क्या चांसेस बढ़ जाएंगे? इन्फेक्शन। ठीक है, पेशेंट कैसा होता रहेगा? इम्यूनोसप्रेसिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्री एक्लैम्प्टिक वुमेन बेबी इज लाइंग विद हर मदर व्हेन मॉनिटरिंग वाइटल साइन ऑफ बेबी बॉडी टेम्परेचर इज लो, व्हाट विल यू डू फॉर दैट। ठीक है, इसमें क्या है, बेबी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पनिशमेंट टू हर मदर ये नहीं करेंगे, सेपरेट द बेबी ये भी नहीं करते, प्लेस द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर नहीं। जब रेडिएंट वार्मर में तब रखते हैं जब जस्ट मदर जब तक कंफर्टेबल नहीं होती, जैसे मदर कंफर्टेबल होती है तो हम मदर को देते हैं ताकि और ज़्यादा उसको हाइपोथर्मिया में ना जाए। ठीक है, कांटेक्ट बना रहे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कवर द बेबी एंड चेक द वाइटल आफ्टर 30 मिनट। बेबी को अच्छे से कवर करेंगे ताकि बेबी हाइपोथर्मिया में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट। फर्स्ट ऑप्शन इज बेडशीट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ एंड शर्ट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या है, हम नॉन लिविंग थिंग में यूज़ करते हैं, बट शर्ट क्या है, हम लिविंग बीइंग ह्यूमन में यूज़ करते हैं। तो ऑड कौन सी है, शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज अराइविंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सीवियर हेमोरेज, सिस्टर इन चार्ज टोल्ड नर्सिंग सिस्टर टू कैनुलेशन क्विकली, विच ऑफ द कैनुला इज प्रोवाइडिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड टू प्रिवेंट शॉक। ठीक है, पेशेंट को क्या है, हिमोरेज हो गया, हमें क्या देना है, उसको फ्लूइड चढ़ाना है। ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात नहीं करें। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे तो 18 गॉज, दैट इज ग्रीन कैनुला। यहाँ पे बोला है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड देना है हमें। तो सबसे ज़्यादा फ्लूइड किससे जाएगा, 16 गॉज, क्योंकि इसका क्या है, जो नीडल बोर है वो सबसे लार्ज है। ठीक है, पहले 14 देन 16 देन 18, तो 14 इसमें मेंशन नहीं है तो हम कौन सा यूज करेंगे, 16, दैट इज ग्रे कलर कैनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कौन कौन से, जैसे इसमें क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आती है, रेंज आती है, मीन एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ये सब किस में आते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, रेंज। तो जो मीन मीडियन मोड है ये क्या है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मीन मोडियन क्या है, ये है सेंट्रल टेंडेंसी, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, मीन मीडियन मोड किस में आते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज या फिर मीन एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये सारे किस चीज़ में आते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन डे पिपरल वुमन विद एक्सेसिव ब्लीडिंग, इट इज़ विच टाइप ऑफ PPHA। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो इसमें क्लियर नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, वन डे ये नहीं बताया कितनी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, अगर 500 से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है नॉर्मल डिलीवरी में तो हम PPH में कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्सेसिव ब्लीडिंग बताया तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा कौन सी ब्लीडिंग है, तो ये नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी के दौरान नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट IV फ्लूइड, सेकंड ओपन एयरवे। ठीक है, तो एपिलेप्सी में हमें क्या मेन याद रखना है, ओपन एयरवे। ठीक है, ABC को प्रायोरिटी देंगे तो एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ RH नेगेटिव बेबी, व्हाट इज द डोज ऑफ NTD। ठीक है, तो इसमें क्या है, मदर भी RH नेगेटिव है और बेबी RH नेगेटिव है, लेकिन हम डोज कौन सी देंगे, NTD 300 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो जो ये 300 mcg ये हम नॉर्मली सारी RH नेगेटिव या नॉन सेंसिटाइज मदर को देते हैं। ठीक है, कब देते हैं, एट 28 वीक्स, एट 28 वीक्स, या फिर तब जब हमें फीटल का ब्लड नहीं पता तब हम देंगे। और एक जो सेंसिटाइज्ड वाले होते हैं उसमें क्या होता है, NTD हम प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर देते हैं कब, या मिसकैरेज हो गया या कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या टर्मिनेशन हुआ है, उसमें हम स्टार्ट करते हैं NTD। ठीक है, उसमें कितनी होती है डोज, अगर मदर 20 वीक से कम पे है तो कितनी डोज देते हैं, 250 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, और अगर मदर क्या है 20 वीक्स पे या 20 वीक से ज़्यादा है तो हम कितना देते हैं, 500 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये कब देते हैं, जब अगर मिसकैरेज की कंडीशन है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या टर्मिनेशन हो गया, उन कंडीशन में देते हैं। और नॉर्मली अगर नॉन सेंसिटाइज्ड मदर है, ठीक है, नेगेटिव मदर है RH नेगेटिव, तो हम कितनी देते हैं, 300 माइक्रोग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी थी, ओरेम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इसको, इसका नाम क्या है, डोरेथिया ओरेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज टेकिंग प्रॉपर डाइट एज प्रिस्क्राइब्ड इन बुलिमिया नर्वोसा बट वेट ऑफ द पेशेंट इज नॉट गेन, विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, इसमें क्या करता है पेशेंट, बिंज ईटिंग। ठीक है, बहुत सारा एक साथ खा लेता है, उसके बाद क्या करता है, वॉमिटिंग इंड्यूस करता है अपने आप को। ठीक है, ताकि जितना खाया वो सारा बाहर निकल जाए और उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, वो ऐसा सोचता है। ठीक है, तो इसमें नर्सिंग एक्शन क्या होगा, फर्स्ट नोटिस द चेंज फॉर 2 आवर्स आफ्टर द मील, चेंज इन डाइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नोटिस द पेशेंट फॉर 2 आवर्स आफ्टर मील। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट खाना खाने के बाद वॉमिटिंग इंड्यूस कर लेता है तो जो खाया वो सारा बाहर है इसलिए शायद वेट गेन नहीं कर पा रहा, तो हमें पेशेंट को नोटिस करना है 2 आवर्स आफ्टर मील, ताकि हमें देखना है कि वो वॉमिटिंग इंड्यूस करके खाना वापस बाहर ना निकाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द साइज ऑफ कैनुला गिवन हेयर। ठीक है, आपको दिख रहा है किस कलर का कैनुला है, ये ग्रे कलर। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है आईवी कैनुला से रिलेटेड, जिसमें आपको ये बहुत इजीली ट्रिक से याद हो जाएंगे सारे कलर और सबके गॉज। ठीक है, तो ग्रे कलर कैनुला कौन सा होता है, 16 नंबर का। ठीक है, 18 नंबर का कौन सा होता है, ग्रीन कलर का। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 16 गॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ठीक है, ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताई हुई है, जो मैंने एक इमेज बेस की वीडियो बनाई है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक एंड बाहर निकला हुआ है, तो ये कौन सी होती है, मोनोपोलर कॉटरी। ठीक है, हम ये किस में यूज करते हैं, कट एंड कोगुलेशन, कट एंड कोगुलेशन ऑफ टफ टिश्यू, उसमें हम यूज करते हैं कॉटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बिलो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है इसमें, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रू कट बायोप्सी। ठीक है, ट्रू कट बायोप्सी या ट्रू कट बायोप्सी निडल या फिर कोर बायोप्सी निडल, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसको हम यूज करते हैं टू कलेक्ट सैंपल। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करने के लिए, या फिर ड्यूरिंग एफएनएसी। एफएनएसी क्या होता है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, जब भी किसी ट्यूमर से आपको टिश्यू कलेक्ट करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम ट्रू कट बायोप्सी गन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इमेज से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सर्जरी द फॉलोइंग मैश इज यूज्ड। ठीक है, आपको जो मैश दिख रहा है ये भी ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हर्निया मैश। क्या बोलते हैं हम, हर्निया मैश। ठीक है, इसको हम किस में यूज करते हैं, हर्निया रिपेयर। और हर्निया क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गन एब्डोमेन से प्रोट्रूड करेगा, बाहर करेगा, जब हमने हर्निया रिपेयर करा है, तो जो रिपेयर वाली जगह है वहां पे हम क्या करते हैं, हर्निया मैश लगाते हैं। किस लिए, ये क्या करता है, परमानेंट री इन्फोर्समेंट टू रिपेयर्ड हर्निया। जो भी हमने रिपेयर करा है हर्निया को, उसको परमानेंट री इन्फोर्स करने में हेल्प करता है, उसको जोड़े रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लूइड इज एस्पिरेटिंग और कलेक्टिंग हेयर। ठीक है, आपको दिख रहा है कि बैक से फ्लूइड निकाल रहे हैं, तो कौन सा फ्लूइड होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज CSF। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस फिल्ड इन कलर कोडेड येलो सिलेंडर इन एनेस्थीसिया मशीन। ठीक है, एनेस्थीसिया में आपको ये 3 टाइप के दिखेंगे, येलो, पर्पल एंड ब्लू। ठीक है, येलो में कौन सा होता है, आपको याद दिख गया, येलो में कौन सा होता है, सेवोफ्लुरेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यस से, YE से येलो, S से सीवोफ्लेरन। तो यस से आपको याद रहेगा क्या, येलो सिलेंडर। फिर कौन सा, पर्पल। ठीक है, पर्पल वाले में कौन सी होती है, आइसोफ्लुरेन। कौन सी होती है, आइसोफ्लुरेन। ये आप याद रख सकते हो IP से, IP यूनिवर्सिटी है उससे। ठीक है, तो पर्पल में कौन सा होता है, आइसोफ्लुरेन। फिर होती है ब्लू, ब्लू में कौन सी होती है, डेस्फ्लोरेन। ठीक है, डेस्फ्लोरेन। आप ये किससे याद कर सकते हो, BD, ट्वाइस अ डे। ठीक है, तो BD, IP एंड सीवोफ्लोरेन को किससे याद रखना है, यस से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें येलो को पूछा है, तो येलो किससे याद रखना है, यस। तो यस में क्या आएगा, S से सीवोफ्लोरेन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सीवोफ्लोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉल्स सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर मेनली यूज्ड फॉर विच सर्जरी। ठीक है, मैं ऑलरेडी अपनी इमेज बेस की जो वीडियो थी उसमें बता चुकी हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, थायराइडेक्टमी में यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, जब भी हम थायराइड को रिमूव कर रहे हैं तो हमें ये जॉल्स सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर यूज करना होता है। ठीक है, तो इसको हम किस सर्जरी में यूज करेंगे, ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनाटॉमिकल प्लेन शोज इन द पिक्चर। ठीक है, कौन सा आपको प्लेन इसमें दिख रहा है, तो ये कौन सा प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, या फिर इसी प्लेन को क्या बोलेंगे, एक्सियल प्लेन। ये हमारी बॉडी को डिवाइड कर रहा है किस पार्ट में, सुपीरियर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इंफीरियर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसवर्स, या फिर इसी को हम कौन सा प्लेन बोलते हैं, एक्सियल प्लेन। ठीक है, आप एक बार प्लेन्स भी देख लेना सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आइटम शोन इन द बिलो। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है ये क्या है, एक पोटली सी है, ये भी मैंने अपने इमेज बेस्ड क्वेश्चन में कवर करा हुआ है। इसको बोलते हैं जैक्सन प्राट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, कैसा ड्रेनेज सिस्टम है, ये क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम ये हम किस लिए यूज करते हैं, कोई भी बॉडी फ्लूइड सर्जिकल साइड से अगर हमें कलेक्ट करना है तो वो इस पोटली में आके कलेक्ट होता रहता है, इसी को बोलते हैं जैक्सन प्राट क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स है। स्पॉन्ज को होल्ड करने के लिए आगे दिख रहा है आपको, इसमें होल होते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें होल होंगे, तो वो कौन सी होती है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स है। ठीक है, मैंने इमेज में इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग बता रखी है। अगर आपने मेरी वो इमेज बेस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरिया मार्क्ड इन बिलो इमेज। ठीक है, आपने यहाँ पे एल्बो वाले साइड पे, इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्यूबिटल फोसा। इसका नाम बताना है बस। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एंटी क्यूबिटल फोसा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट इज एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद बर्न, फॉलोइंग द ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर यूज फॉर हीलिंग पेशेंट शोन लाइक गिवन इमेज, विच टाइप ऑफ थेरेपी इज यूज फॉर हीलिंग। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे वूंड है या बर्न है, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या है, एक टाइप की ड्रेसिंग लगा दी है और इसको एक मशीन से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी। नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी, या इसी को बोलते हैं वैक्यूम, वीएसी, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमने एक स्पेशल टाइप की यहाँ पे ड्रेसिंग लगा दी और ये क्या करता है, नेगेटिव प्रेशर के थ्रू वूंड से जितना फ्लूइड या एक्सिडुएट है, जो भी इन्फेक्शन है, एक्सिडुएट है, उन सबको क्या करता है, रिमूव करता है और वूंड की हीलिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, वूंड जो भी कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक वूंड है या बर्न है, उन सबको क्या करेगा, हील करने में हेल्प करेगा। सो इसका आंसर क्या है, नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे वैक, दैट इज वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। ठीक है, वैक के नाम से भी आ सकता है, नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी के भी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ सर्जिकल ब्लेड। ठीक है, तो कौन सा ब्लेड है, 11। ठीक है, ये भी मैंने अपने इमेज बेस में बता रखा है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, 11 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। 12 नंबर का इस टाइप से होता है, जैसे हम 2 बना रहे हैं तो ये जो ऊपर की चीज़ है ऐसे। 15 नंबर का ब्लेड इस टाइप से होता है। ठीक है, ये मैंने अपने इमेज बेस में बता रखा है, आप वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो कौन से नंबर का ब्लेड है, पॉइंटेड वाला, 11 साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द पर्सन इन बिलो। ठीक है, आप सब जानते हैं इसको, ये कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, किस चीज़ का सीईओ है ये, फेसबुक का। ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, आप अभी रिसेंट का देख लेना। ठीक है, अभी रिसेंट में प्रेसिडेंट कौन बनी है न्यू, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द विच स्टेज ऑफ बेड सोर गिवन हेयर। ठीक है, इसमें क्या है, बोन तक दिख रही है, तो बोन हमें किस में दिखती है, ग्रेड 4। ठीक है, 4th स्टेज बेड सोर में हमें क्या दिखती है, बोन विजिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द आइटम शोन इन द बिलो पिक्चर। ठीक है, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक बार पूछा हुआ है नॉर्थ सेट में। ठीक है, 19 में, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूज थर्मामीटर। ये एक बार यूज करने के लिए होता है, यहाँ पे टेम्परेचर की मार्किंग होती है। ठीक है, एक बार यूज करने के लिए, डिस्पोजेबल थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक बार यूज करके इसको हम फेंक सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में 2019 का पेपर ओवर हो जाएगा। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ कि और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ जो आपको बेनिफिट दे। थैंक यू।